नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश। मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। इस वक्त मैं मौजूद हूं धुरवा स्थित एचईसी मुख्यालय के बाहर। एक समय था जब यही एचईसी मुनाफे में जाया करती थी और आज इसकी ऐसी हालत हो गई है कि ये घाटे पर जा रही है। एचईसी की ऐसी अब हालत हो गई है कि इसे अपने ही अधिकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक पैसे नहीं बच पा रहे हैं। आपको बता दें, 2014 के चुनावी प्रचार प्रसार में जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रभात तारा मैदान में वो आते हैं, अपने भाषणों पे कहते हैं कि हम एचईसी को बचाएंगे, और आज इस 9 साल से भी अधिक समय हो गया सत्ता पर आए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र इस एचईसी जैसी कंपनी पर नहीं पड़ रही है, ना उनके कानों में जूं तक रेंग रही है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, क्या कारण है कि जिस धरती पर एचईसी का कारखाना, जो कभी बहुत गर्व किया जाता था, विकास की धरोहर के रूप में माना जाता था, क्या कारण हुआ, वो भी लड़खड़ा गया। बेरोजगारी का मंजर मंडराने लगा। क्यों? मूल कारण यह है भाई, न इनको विकास की चिंता है, न इनको सुशासन की चिंता है। और आज एचईसी की ऐसी दयनीय हालत हो गई कि यहाँ के अधिकारी कर्मचारी धरने पर बैठ गए विगत 40 दिनों से अपनी ही मांगों को लेकर, क्योंकि उन्हें 13-15 महीना से उन्हें अपनी ही तनख्वाह नहीं मिल पाई है। हम इन्हीं से जानेंगे यहाँ के कर्मचारियों से कि क्या है पूरा मामला और क्या कुछ उनका कहना है कि केंद्र सरकार की नज़र नहीं पड़ रही है एचईसी जैसे बड़ी कंपनी में, और साथ ही साथ इनका जो सहयोग करने आए थे खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी, हम वो भी आपको सुनाएंगे। मांग को लेकर क्या कहना चाहिए? एचईसी बचना चाहिए। एचईसी के जितने भी परिवार हैं उनके समर्थन में मैं, एचईसी नहीं बचेगा। अगर एचईसी को बचाने के लिए आपने आर्मी के लिए उतना जमीन लिया, क्यों लिया? एचईसी 1962 में एचईसी का जब निर्माण होना था, इसको बचाने के लिए चाहे गोजा टोली हो, नाम को हो, चाहे अन्य जगह हो, इसको बचाने के लिए आर्मी को बैठाया। क्यों फिर जमीन का इस प्रकार से बंदरबांट किया गया? यहाँ के लोगों को क्यों मतलब स्थापित किया गया? आज एचईसी को बचाना हर किसी का कर्तव्य है। मैं बिहार का विधानसभा में लोग बोलेंगे नहीं, मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने कर रहा हूँ कि आप टेक ओवर कर लीजिए। बहुत जमीन है, 7,000 एकड़ जमीन है, ताकि आपके पास भी बहुत संसाधन जुड़ जाएगा। टेक ओवर तो कर लीजिए, रास्ता निकल जाएगा। आप अभी बोल रहे थे कि स्मार्ट सिटी को पहले बनने से रोकना चाहिए। ये स्मार्ट सिटी क्यों बनेगा? इसमें क्या करिएगा? किसको लाइएगा? कौन कोई दूसरा जगह से आएगा क्या? चांद से आएगा क्या? कौन बैठेगा? आपके पास में नहीं है क्या? रहने के लिए और जगह नहीं है क्या? जब हम रह सकते हैं आपको आम भवन में, तो आपको नहीं रहे। क्या चाहिए आपको? स्मार्ट सिटी आप क्या देना चाह रहे हैं? कारखाना के नजदीक में जहाँ धुआं उड़ेगा वहाँ स्मार्ट सिटी का धुआं तो धुआं उड़ेगा, काला हो जाइएगा, भागिए वहाँ मत आइए। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? आज कारखाना के बगल में स्मार्ट सिटी नहीं रहना चाहिए। मैं उसी दिन से विरोध कर रहा हूँ कि आपकी मंशा केंद्र की मंशा है, वो तो केंद्र की ही ना मंशा है, केंद्र सरकार की ना मंशा है। स्मार्ट सिटी क्या है? केंद्र की मंशा है। मतलब आप एचईसी की जमीन पे क्यों ये करना चाहते हैं? मजदूर भाइयों से मैंने कहा है, राजनीति मत करो। पेट रहेगा तब राजनीति कर पाओगे, पेट ही नहीं रहेगा तो राजनीति क्या करोगे? मांगों को क्या लगता है कि राज्य सरकार समर्थन प्रयास करते हैं सारे जनप्रतिनिधि? मैं आया, मैंने कहा है कि प्रतिनिधिमंडल से मैं मिलवाऊंगा और सकारात्मक और अच्छा माहौल में बात करूंगा। इनका पक्ष को माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताऊंगा और इनके सामने बात होगी ताकि इसमें सकारात्मक कोई निर्णय हो सके और संस्थान हमारा। तो बताएंगे कि 40 दिनों से आप लोग विगत धरने पर अपनी मांगों को लेकर के लगातार आप लोग पैदल मार्च भी कर रहे हैं और आज भी किए, तो क्या लगता है कब तक राज्य सरकार केंद्र सरकार के कानों में जूं तक रहेंगे? अच्छा, सबसे पहले मैडम आप लोग को धन्यवाद देते हैं जो इतने सारे
हम लोग को संदेश पहुंचाते हैं सारे मीडिया भाई लोग, तो इसको कवरेज दे करके चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जगाने का जो काम करते हैं उसके लेकर के आप सभी लोगों को हमारे अधिकारी और कर्मचारी एकता के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं। रह गया कि एचईसी को जो दयनीय स्थिति है इसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। अधिक देखिए क्या है, एचईसी डूबने वाली कंपनी नहीं है, आज भी नहीं डूबेगी और कभी इन फ्यूचर भी डूबेगी नहीं। आपको मैं बता सिर्फ तो आप कह रहे हैं कि डूबेगी नहीं, फिर आप लोग पैदल मार्च कर रहे हैं एचईसी को? पैदल मार्च इसलिए कर रहे हैं हम लोग, तरह तरह के हम लोग यहाँ कभी पकौड़ा बेच करके, कभी चाय बेच करके, कभी जिलेबी बेच करके, आप कुछ दिन में जिलेबी या कुछ दिन के बाद देखेगा कि गन्ना का जूस भी यहाँ मिलेगा। उसको इसलिए चाह रहे हैं, सिर्फ ये हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि जिलेबी की तरह आप मत घुमाइए, समझे ना। कभी कभी आप पकौड़ा की तरह तल करके जो सांसद भवन में पकौड़ा बेचना भी रोजगार, तो ये पढ़ा लिखा सब ग्रेजुएट इंजीनियर है, IIT से, NIT से और डिफरेंट स्टेट से आए हुए हैं, तो क्या ये पकौड़ा तल लेंगे? कभी चाय बेचेंगे क्या है? तो ये चाय बेचने वाले आदमी नहीं है। तो एचईसी को बचना तय है, ये भी जान लीजिए आप। ये नहीं बचाएंगे ये तो इनके भी कुर्सी छीन जाएगी ना, कुर्सी तो इनका छीनना तय है। यदि हमारे पेट पर लात मारेंगे तो हम लोग बर्दाश्त करेंगे क्या? सारे अधिकारी और कर्मचारी बर्दाश्त करेंगे? झारखंड वासी बर्दाश्त करेंगे क्या? जनप्रतिनिधि को चुन करके झारखंड वासी भेजे हैं, तो क्या झारखंड वासी को पेट पर लात मार करके वो छीन रहेंगे? ये नहीं होने देंगे मैडम। तो अभी आप लोग के साथ मिलने मतलब किसी सहयोग करने के लिए खिजरी विधायक आए थे, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया आप लोगों को? देखिए विधायक साहब आए, हम लोग उनको धन्यवाद भी दिए। ये भी इनका भी काम है हम लोग को आवाज विधानसभा में उठाना। देखिए आज भी एचईसी को यदि चलाना चाहे तो राज्य सरकार भी चला सकती है। मैं दावे के साथ कहता हूं हम लोग अधिकारी और कर्मचारी कि राज्य सरकार को भी यदि मनसा ठीक हो तो एचईसी चल सकती है, समझे ना। एचईसी को यही एचईसी के अधिकारी यदि आज राज्य सरकार पहल कर लेती है कि एचईसी को सिर्फ एक घोषणा वो कर दे कि एचईसी को मैं चलाऊंगा, तो जान लीजिए पूरे सेंट्रल में खलबली मच जाएगी। सिर्फ आप लोग तो यही मैसेज हमारे यहाँ से क्यों चुप है मुख्यमंत्री साहब? अरे भाई हम लोग रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। ये एचईसी के एम्प्लॉय जो है यहाँ 3000 एम्प्लॉय जितना पूरे राज्य से रेवेन्यू जनरेट होता है उतना एचईसी से रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। ये तो पहले मनसा अपना हाथ तो आगे बढ़ावे। ये एक हाथ आगे बढ़ाएंगे, हमारे अधिकारी कर्मचारी दोनों हाथ बनाने के लिए तैयार है और केंद्र सरकार को ये जगा सकते हैं। पता नहीं ये क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। इनको एक तरफ कहते हैं कि झारखंड वासी को हम रोजगार देना चाह रहे हैं। अरे भाई रोजगार आप कहाँ दे रहे हैं? रोजगार तो छीन रहे हैं। क्या आपको ये झारखंड में निवास नहीं करते हैं? यहाँ जो 3500 आदमी है, 3500 एम्प्लॉय है, 3500 के परिवार का रोजी रोटी यहाँ से नहीं चलता है क्या? ये झारखंड के वासी नहीं है, ये विदेशी है क्या? ये विदेशी है क्या? तो इसको भी ये झारखंड का वासी है, इसको भी बचाने का काम कर दीजिए। पूरे झारखंड में ये भी एक का पार्ट है, ये भी विधानसभा और संसदीय क्षेत्र में आते हैं। आप इसको भी बचाने का काम करें। इसीलिए मैं चीफ मिनिस्टर से और केंद्र सरकार में जो सत्ता के लालच में बैठे हुए कुर्सी पर उनसे भी आग्रह करता हूं कि भाई पेट पर लात मत मारिए, एचईसी को बचाइए, एचईसी को बचाइए। नहीं तो ये जनप्रतिनिधि लोग ही, यहाँ के जनता ही आपको आने वाला दिन सबक सिखला देगा। आप बोल रहे कि रेवेन्यू क्रिएट आप करके देंगे, तो अभी नुकसान में जो जा रहा है एचईसी, उसका कारण क्या हो सकता है? उनकी मनसा ठीक नहीं भाई। अभी केंद्र सरकार से आप बताइए हमको, हमारे टैक्स आप लेते हैं कि नहीं? चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार टैक्स लेते हैं। आपने एचईसी को कितना बार रिवाइवल पैकेज दिया है? हमारा आप बैंक गारंटी इनकोच करके रखे हुए, हमारे बैंक गारंटी का परमिशन नहीं देता है। हमारे यदि जमीन है तो हमारे जमीन को बेचने का परमिशन नहीं दिया देते हैं। आप हमको अपने ही पूंजी से चलाने दीजिए ना। आप हमारे स्मार्ट सिटी को आप कौड़ी के भाग में, कौड़ी के भाव में 1 लाख रुपए डिसमिल इस जगह जमीन मिलेगा? आप बताइए रांची में इस प्राइम लोकेशन में 1 लाख रुपए पर डिसमिल स्मार्ट सिटी को दिया है। आप हमको दिलाएंगे? हमारे अधिकारी और कर्मचारी 5 लाख के डिसमिल आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसको साजिश की तरह हो रहा है। एचईसी चलने के लिए तैयार। आप देखें एचईसी में, एचईसी का मशीनरी आज भी है जो हर फील्ड में काम करने के लिए चाहे रेलवे के क्षेत्र में हो, चाहे इस डिफेंस के क्षेत्र में हो, चाहे स्टील सेक्टर में हो, चाहे माइनिंग सेक्टर में हो, आज भी 75% और आधे से कम दाम में एचईसी डिस्पैच करता है। जो ऐसा स्थिति हो गया कि अभी हमारे ये उसी
99 से 2004 के बीच, अभी 2014 से 2018 या 19 के बीच यही सब चीज आया है। अभी 2022 चल रहा है, 2022 में भी यही है कि 24 पीएससी को, सेंट्रल पीएससी को बेचने की तैयारी हो रही है। स्मार्ट सिटी समझे ना? तो हम लोग कह रहे हैं कि उसको न मत बेचिए, जो यहाँ इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, आप ऐसा नहीं बना पाएंगे। एचईसी जैसा संस्थान को भी आप बंद करने के साजिश की तरह बंद करना चाह रहे हैं। इसको बचाने का काम कीजिए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, यहाँ के लोगों को रोजी रोटी मिल सके, यहाँ के लोग अपना जीवन यापन कर सके। उनको पेट पर लात मत मार। मैडम, आज 40वां दिन है, हम लोग आज सड़क पर हैं और अभी तक हमारा सूद लेने वाला कोई नहीं। सबसे पहले तो ये एक दुर्भाग्य है कि हमारा खुद का मैनेजमेंट हमें अनदेखी कर रहा है। यही सड़क है, हमारे सामने से रोज यहाँ हमारे डायरेक्टर की गाड़ी गुजरती है और सीएमडी साहब भी एक दिन आए, लेकिन कोई जो है हमारा संज्ञान, हमारी दिक्कतों का संज्ञान लेने वाला कोई नहीं। चलेगा कैसे? और हम कुछ विशेष मांग के लिए यहाँ नहीं बैठे, हम सिर्फ अपने अधिकार जो हमने 13 महीने का काम किया है और माँ को जब बकाया कष्ट होता है जल्द हो, इसके लिए बैठे। और भविष्य पे क्या स्थिति है गवर्नमेंट की, प्रबंधन की, कंपनी को चलाने की, नहीं चलाने की, क्या करने की, जैसा कि मंशा क्लियर है कि स्थिति दाल में कुछ काला जरूर है। और रही बात जनप्रतिनिधि की, तो माँ को बचाने के आज लिए कुछ दिन पहले भी आए थे, 3-4 दिन पहले भी राजेश कश्यप सर जो हमारे इस खिजरी विधानसभा के विधायक है आए थे, हमारी दिक्कतों को सुना। आज भी वो आए, अपना समय दिए, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और हमारी अपेक्षा उनसे यही रहेगी कि 19 तारीख से शायद यहाँ झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो केंद्र सरकार या उनके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, किसी भी लेवल के हो, वो चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो, प्रदेश स्तर का हो, चाहे राज्य स्तर का हो, किसी भी स्तर का हो, आज तक एक पार्षद स्तर का भी कोई नेता सत्ताधारी सरकार का आज तक हमारी सुन लेने के लिए नहीं आया। तो राजेश कश्यप सर आए हैं हमारे बीच, तो हमारी उनसे यही अपेक्षा रहेगी और उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि विधानसभा सत्र में एक हम लोग की आवाज को मजबूती से उठाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा अनुरोध है कि अगर केंद्र सरकार अपना रवैया नहीं क्लियर कर रही है, वो आगे आए और एचईसी को बचाने के लिए जो भी संभव प्रयास हो वो करें, क्योंकि हम लोग बहुत ही विकट परिस्थिति इस समय झेल रहे हैं। 13 महीने का तनख्वाह न मिलना ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि आदमी किस चरम सीमा पे, विकटता की किस चरम सीमा पे होगा। तो हमारा जनप्रतिनिधि राजेश कश्यप सर और जितने भी विधायकगण हैं, जितने भी सांसदगण हैं, सबसे यही हमारा, क्योंकि दिल्ली में भी पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, तो यहाँ के जो लोकल सांसद हैं, यहाँ के जो विधानसभा में जो सत्र शुरू होने वाला है विधायक है, इनसे यही अपेक्षा रहेगी कि एचईसी के मुद्दे को उठाएं और राज्य सरकार इसको बचाने के लिए आगे आए, केंद्र सरकार इसको बचाने के लिए हर संभव जो है, जो उनके हाथ में है वो करें। यही हमारी अपेक्षा रहेगी। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने एक मुहिम चलाई थी लोगों को जागरूक करने के लिए, महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए कि लोग जागरूक हो, ठीक है, उसके लिए थाली बजाने का प्रोग्राम किया गया। तो आज हमारी कंपनी भी एक महामारी के दौर से गुजर चुकी है, हमारी कंपनी में भी महामारी चल रही है, उसको बंद करने का प्रयास चल रहा है। अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मजदूरों के हक का शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आज हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग भी थाली बजाने का कार्यक्रम करें, ताकि इस थाली बजाने से जो एचईसी के आसपास जो मंडरा रहा जो खतरा है बंद होने का, वो दूर हो जाए और केंद्र एवं राज्य सरकार ये समझे कि हम सभी इंसान हैं, हम लोग मशीन नहीं हैं और हम लोग इस कंपनी को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। कृपया इसके ऊपर बुरी दृष्टि न रखें। एचईसी एक मातृ उद्योग है, इसको बचाने के लिए जो संभव प्रयास आपको हमारे तरफ से चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। जो प्रयास आपको करना है वो आप करें, लेकिन वो प्रयास आप कर नहीं रहे हैं कंपनी को चलाने के लिए। हमारा शीर्ष प्रबंधन पूरी तरह से फेल हो चुका है। आज हम लोग जो रोड पर हैं या हम लोग को पकौड़ा बनाना पड़ा या थाली बजाना पड़ रहा है, वो हमारे प्रबंधन के ही कुकृतियों का नतीजा है। यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी, मजदूर सभी काम करने योग्य हैं, सभी काम करते आ रहे थे। आज 1 महीना 10 दिन से लोग काम बंद किए हैं, उससे पहले तो कर ही रहे थे। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि एचईसी एक मातृ उद्योग है और एचईसी ने कई उद्योगों की स्थापना की है। सेल, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर स्टील प्लांट, न्यूक्लियर सेक्टर में काम किया है और
ऐसे ऐसे कार्यक्रम, ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि जो शायद इस देश की किसी भी निजी कंपनी के औकात की बात नहीं। आज एचईसी को इसलिए मारा जा रहा है कि कुछ ऊपर बैठे नौकरशाहों का और बड़े बड़े कंपनियों में बैठे नौकरशाहों के दिमाग में एक ही चीज चल रहा है कि अगर एचईसी नहीं रहेगा तभी हम लोग अपने काम को ढंग से कर पाएंगे और एक निजीकरण की तरफ हम लोग जा सकेंगे। निजीकरण सरकारी मुद्दा है, लेकिन एचईसी एक ऐसा संस्थान है जो एक सोच के तहत बनाया गया था कि और भी संस्थानों को बनाया जाए, और ये एक संस्थान अभी भी सक्षम है। और जो भी कहता है ये सक्षम नहीं है वो झूठ कहता है, छलावा कहता है। वो सिर्फ और सिर्फ इसके साथ शोषण करने के लिए अपना दिमाग तैयार कर चुका है। हमारे माध्यम से केंद्र सरकार को क्या कहना चाहिए? हम आपके माध्यम से, अब मीडिया बंधुओं के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार कृपया करके अपनी आंखें खोले, एक बार यहाँ विजिट तो करे। प्रधानमंत्री साहब 2013 में आए थे प्रभात तारा मैदान में, उन्होंने थोड़ी देर के लिए एचईसी की भी बात की थी, आज से 9 साल पहले। वो 9 साल उनको वक्त लग गया, आज तक इतनी दफे वो एचईसी के क्षेत्र में आए हैं, प्रभात तारा मैदान में आए 2-3 बार, एक बार भी उनको एचईसी को देखने का इच्छा नहीं किया। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप मुखिया हैं, आप हर चीज तय करते हैं, तो एचईसी को बचाने के लिए भी आप ही को आगे आना पड़ेगा। और एक बार हमारा आग्रह है आपसे कि आप एक बार यहाँ आके पधारें, एक बार इस कारखाने को देखें। अब्दुल कलाम आजाद साहब, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न, वो जब कारखाना देखने आए थे उन्होंने कहा था एचईसी इज इंडिया, इंडिया इज एचईसी। आप दूसरा एचईसी खड़ा नहीं कर सकते हैं, और इतना बड़ा बड़ा कारखाना बनाना चाहते हैं और एचईसी कारखाना चलते हुए स्थिति में इसको क्यों मार रहे हैं साहब? इसको कैसे भी बचा लीजिए। आप सब लोग हमारी आवाज को पुरजोर तरीके से ऊपर पहुंचाएं और उनको यह आग्रह करें अपने माध्यम से भी, और दिल्ली तक पहुंचाएं इसको, अपने मित्र बंधुओं के साथ इसको पहुंचाएं कि सर एचईसी को बचाया जाए, किसी भी हाल में बचाया जाए।